हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा था कि जो हमारा बीएससी सेकेंड ईयर पे पहला लेक्चर आया था डिफरेंशियल इक्वेशन पर, तो पहले लेक्चर में हमने ये बताया था कि आर्डर कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं। अब जो हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन पर, वो रहेगा कि फर्स्ट जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा देखेंगे हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। जो तीसरा टॉपिक आज का होगा उसमें हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हम कोई भी ऑर्डिनरी इक्वेशन से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे, फिर वर्क करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो हम जानते हैं बच्चों कि तो जो जनरल फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या होती है, a0x dny अपॉन dxn प्लस a1x dn माइनस 1y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस a2x dn माइनस 2y अपॉन dxn माइनस 2 प्लस an माइनस 1 dy अपॉन dx प्लस an y इक्वल टू fx। तो क्या देखते हैं कि जो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये होती है a0x dny अपॉन dxn प्लस a1x dn माइनस 1 y अपॉन dxn माइनस 1 a2x dn माइनस 2y अपॉन dxn माइनस 2 an y इक्वल टू fx, वेयर fx इज द फंक्शन ऑफ x। तो ये मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। इसका आर्डर क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर n होगा। कब आर्डर कब n होगा, इफ a0 इज इक्वल टू नॉट आइडेंटिकली जीरो, यानी कि a0x इज इक्वल टू नॉट जीरो फॉर ऑल x, और a0 इज नॉट आइडेंटिकली जीरो। इफ a0 इज इक्वल टू नॉट आइडेंटिकली जीरो, देन हम इसका आर्डर कह सकते हैं 1। बट इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। डिग्री इसकी क्या है, 1। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो फर्स्ट डिग्री में है। देखो ये फर्स्ट डिग्री में है, y भी फर्स्ट डिग्री में है। ये जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के, ये सब क्या है, फर्स्ट डिग्री में है। तो यदि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हों या डिपेंडेंट वेरिएबल हों, ये सब अगर फर्स्ट डिग्री में हों और y के प्रोडक्ट में ना हो तो हम इसे कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बात हुई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसका आर्डर n कब होगा, जब a0x, यानी कि ये जो कोफिशिएंट दिए हैं, कोफिशिएंट रियल नंबर होते हैं, कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। तो जो ये रियल कोफिशिएंट दिए हैं इसमें जो पहला है a0 ये आइडेंटिकली जीरो नहीं होगा, तो हमारा आर्डर n होगा और डिग्री 1 होगी। तो ये मोस्ट जनरल फॉर्म ऑर्डिनरी इक्वेशन है। आपने देखा कि लीनियर ऑर्डिनरी इक्वेशन में जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ये फर्स्ट डिग्री में होते हैं
और आर्डर कुछ भी हो सकता है। अगर हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल या हम कह सकते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट या कह सकते हैं y एक सिंगल पावर में हो, इसकी डिग्री 1 से ज़्यादा ना हो और कोई भी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट या y दोनों प्रोडक्ट में ना हो, इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे बात आती है 3d2y अपॉन dx2 प्लस 5dy अपॉन dx प्लस 9y इक्वल टू 2x। इसमें हमने क्या देखा? जो भी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है हमारे ये सब सिंगल पावर में, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है और कोई भी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट प्रोडक्ट में नहीं है। तो इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अगर किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट हैं इनकी डिग्री 1 से बड़ी आ जाए, या ये जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है और डिपेंडेंट वेरिएबल है ये दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, या इसकी डिग्री 1 से ज़्यादा आ जाए, तो इस प्रकार की इक्वेशन को हम नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। जैसे हम लिख दें 3d3y अपॉन dx3 की होल स्क्वायर प्लस 5y dy अपॉन dx प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 5x। इसमें हम क्या देखते हैं कि जितने दो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है, ये डिफरेंशियल कॉफिशिएंट क्या है? प्रोडक्ट है। जैसे d3y अपॉन dx3 का होल स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं? d3y अपॉन dx3 इंटू d3y अपॉन dx3। तो ये हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉफिशिएंट जो है प्रोडक्ट में है और y और dy अपॉन dx भी प्रोडक्ट में है, y भी प्रोडक्ट है। तो हमने देखा ये कि जितने भी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल हैं ये सब क्या है? प्रोडक्ट में है या इनकी डिग्री 1 से ज़्यादा है। तो इस प्रकार की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी इन्हें हम नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो बच्चों बात समझ में आई कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें डिफरेंशियल कॉफिशिएंट या डिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल पावर में हो। और नॉन लीनियर में क्या होता है कि जो भी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होते हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं इन सब का प्रोडक्ट कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार की इक्वेशन को नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर में 2 नंबर में या कभी कभी नेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्वेश्चन दे देंगे, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको टिक करना होगा। तो ये तो बात हुई लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की और नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब जो हम नेक्स्ट चलेंगे वो हम आपको बताएंगे कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसके लिए हमको जानने के लिए देखेंगे कि अगर कोई भी ऑर्डिनरी इक्वेशन है, कोई भी हमें ऑर्डिनरी इक्वेशन दी है, ऑर्डिनरी इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो भी ऑर्डिनरी इक्वेशन दी है उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। जितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही टाइम्स हम उस ऑर्डिनरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे। आओ एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया
y इज इक्वल टू ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x। यह एक ऑर्डिनरी इक्वेशन है। देखो ऑर्डिनरी इक्वेशन है। ऑर्डिनरी इक्वेशन में हमने देखा कि ए और बी क्या है, ये दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो इसके मीन्स यहाँ पर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इससे पता चला कि जो भी इक्वेशन गिवन है इसको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना होगा। 2 टाइम्स तो इससे हमको एक और बात पता चली कि जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का उतना ही आर्डर होगा। जितने भी ऑर्डिनरी इक्वेशन में कॉफिशिएंट होंगे यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही आर्डर की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। इसके मीन्स ये 2 आर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। आओ बनाना सीखते हैं। तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 बार हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a ई की पावर 2x माइनस 2b ई की पावर माइनस 2x। क्यों? क्योंकि जो e की पावर x होता है इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये होता है a e की पावर ax। इसका डिफरेंशिएशन यही तो होता है। तो इसके प्रयोग से ये आ गया। अब फिर क्या करेंगे, अभी तो एक बार हमने डिफरेंशिएट किया है, फिर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम फिर से इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, d2y अपान dx2 इक्वल टू, फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a e की पावर 2x माइनस और माइनस ये आएगा प्लस 4b e की पावर माइनस 2x। फिर इस क्या होगा, अगर इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लें, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम क्या प्राप्त करेंगे, इससे देखेंगे तो इसमें हम 4 कॉमन अगर ले लेते हैं और इस इक्वेशन को हम स्टार नाम देते हैं, तो अगर इससे हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आता है d2y अपान dx2 इक्वल टू 4a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x मिलता है। ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू है y की, ये वैल्यू है y की। तो हम इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा d2y अपान dx2 इक्वल टू 4y। यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने क्या दिया, देखा कि एक ऑर्डिनरी इक्वेशन दी थी, ऑर्डिनरी इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतनी बार हमने इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गई। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने थे, 2 थे। तो यहाँ जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर आई हो कितनी है, 2 है। तो ये बच्चों पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं बच्चों। सो दैट दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सो दैट v is equal to a upon r plus b is a solution of d2v upon dr2 plus 2 upon r dv upon dr इक्वल टू 0। तो हमको दिया है कि ये जो ऑर्डिनरी इक्वेशन दी है या दिया है, तो ये पूछा ये ऑर्डिनरी जो इक्वेशन दी है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है या नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जो ऑर्डिनरी इक्वेशन है उसको लेना होगा और 2 टाइम्स और 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करके
LHS उठाकर उसमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हुई तो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज ये सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वो ऑर्डिनरी इक्वेशन उठाएंगे। तो V इज इक्वल टू A अपॉन R प्लस B। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल R है और डिपेंडेंट वेरिएबल B है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू R वी गेट। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू R तो हमको क्या प्राप्त होगा, dV अपॉन dr इज इक्वल टू A तो कांस्टेंट है, ddr अपॉन 1 अपॉन r प्लस ddr b। इससे क्या फाइंड होगा, A माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा। तो फिर क्या आएगा, माइनस A अपॉन r स्क्वायर। तो dV अपॉन dr आया माइनस A अपॉन r। फिर अगेन कर देते हैं इसे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू R वी गेट। क्या फाइंड करेंगे, d2v अपॉन dr2 इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 2 बाहर आ जाएगा, तो 2a अपॉन r क्यूब। इसको अगर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको स्टार मान लेते हैं तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन स्टार वी गेट फ्रॉम इक्वेशन स्टार। तो हम इसका LHS अगर हम लेंगे तो LHS क्या है हमारा, d2v अपॉन dr2 प्लस 2 अपॉन r dv अपॉन dr। तो इसमें अगर हम पुट करेंगे वैल्यू तो d2v अपॉन dr2 की वैल्यू कितनी है, 2a अपॉन r क्यूब प्लस 2 अपॉन r, dv अपॉन dr की वैल्यू कितनी है, माइनस a अपॉन r स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2a अपॉन r क्यूब माइनस 2a अपॉन r क्यूब, ये कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा और इसके मीन्स RHS आ गया। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि जो गिवन ऑर्डिनरी इक्वेशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सलूशन है। तो इस प्रकार हम किसी भी ऑर्डिनरी इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, या कोई भी ऑर्डिनरी इक्वेशन दी रहेगी, फिर हम देखेंगे कि इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है या नहीं है। ये दो प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर बताते हैं आपसे। तो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा कह रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इक्वेशन y इज इक्वल टू 4ax बाई एलिमिनेटिंग a। तो यहाँ पर जो हमें a दे रखा है इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इस क्वेश्चन ने बताया है। तो a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और ये पूछ रहा है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी क्या होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है। जब नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है तो इस ऑर्डिनरी इक्वेशन को 1 टाइम ही डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज इसका ऑर्डर तो 1 होगा। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या प्राप्त करेंगे, 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4a। इतनी चीज समझ में आई कि यहाँ से क्या हुआ, 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4a। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे हम इक्वेशन स्टार मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, तो पुट द वैल्यू ऑफ 4a इन इक्वेशन स्टार। अगर हम इस 4a की वैल्यू इस स्टार में पुट कर दें तो हमको क्या मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 2y dy अपॉन dx इंटू एक्स। यहाँ से एक y से एक y ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तब क्या होगा, y इक्वल टू 2
डी वाई अपान डी एक्स इंटू एक्स, यहाँ से क्या आएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू वाई अपान 2x इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हमें ये इक्वेशन ऑफ पैराबोलास दिया था, इसकी अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखें तो आया है डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू वाई अपान 2x। तो बच्चों ये हुई फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। हम कोई भी ऑर्डिनरी इक्वेशन दी हो तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उतना ही होगा। तो बच्चों ध्यान रखो, इसे करो। फिर जो हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे उस पर हम बनाएंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू।